एपोकलिप्स ब्रिंगर माइनोग्रा के एपिसोड नंबर 4 में आप सभी लोगों का स्वागत है। एपिसोड की शुरुआत में ही देखने को ये मिलता है, अभी जो ये आर्मी होती है ये बढ़ रही होती है अगेन डार्क कॉन्टिनेंट की तरफ। और ये ग्रुप जो होता है ये भाई भगवान में बिलीव करता है, जो इनकी तरफ के होते हैं। अब ये वहां जा रहे होते हैं पूरी चीजों को नुमाइना लेने, चीजों के बारे में डिस्कस करते करते ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। और तभी पता चलता है कि वहाँ एक विच रह रही है, एक जादूगरनी रह रही है, जिसकी वजह से लोग वहां पे करीब नहीं जा रहे हैं। कुछ लोगों ने वहां पे उसे नोटिस किया है और वो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है और उसको कर्स लैंड कहा जाता है, जो कि काफी ज्यादा खराब चीज है। उसके बाद देखने को ये मिलता है जो ये दो रॉयल गार्ड होते हैं उनमें से एक जानना चाहता है अबाउट विच, जो जिसने बताया था विच के बारे में उससे, लेकिन दूसरा वाले उसे शांत करवा देता है और कहता है डिप्रेसिंग टॉक कोई फायदा नहीं है, एक काम करो यार, पियो हो खाओ हो, अगले दिन हमें जाना है आगे और बहुत सारा काम करना है भैया, तो इसलिए ज्यादा परेशान मत हो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, आराम करो, मजे करो, कल जाएंगे देखेंगे सॉल्व करेंगे। दूसरा वाला उसको कुछ रूल पढ़ा रहा होता है, कहता है बाबू चुप रहो, फालतू बकवास मत करो, एंजॉय करने दो बाकी लोग और तुम भी एंजॉय करो, नहीं करना चाहते तो तुम शांत रहो, बाकी बबुआ लोग जो है वो एंजॉय कर पाए थोड़ा, वो ज्यादा ठीक रहेगा। फिर ये थोड़ी बहुत वार्तालाप करते हैं और उसके बाद खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं और फिर टोस्ट करते हैं, कम पाए करते हैं और एंजॉय करने लगते हैं अपनी दारू। देखने को ये मिलता है वहाँ पे जो हमारे किंग भैया होते हैं, जो कि किंग ताकतो होते हैं, उनके सामने बहुत सारे फ्रूट रखे रहते हैं और उसके बाद वो वहाँ पे वो अपने जादू का इस्तेमाल करते हैं और बाकी जो यहाँ लोग होते हैं उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर क्या होने वाला है, लेकिन स्टार्ट हो रहा होता है चीजें। किंग जो होता है वो जादू का अपने इस्तेमाल करता है और देखने को ये मिलता है वहाँ पे एक कीड़ा जो होता है ऑलरेडी पहले जैसा कीड़ा एक और निकल आता है और सारे लोग देख के अचंभित होते हैं कि भैया खाली जो ये सामान था खाने पीने की चीज थी उससे इसने एक जीता जाता एक जानवर निकाल दिया और ये एक नई जिंदगी दे दी इसने। किंग जो है कितना महान है, कितना पावरफुल है और सब इससे डर जाते हैं और अपने घुटनों पे आ जाते हैं। लोगों को लगता है कि भाई किंग जो है हमारे महान है, इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है। अताओ जो होती है वो कहती है हमारे किंग जो है उसकी तरफ अपना डेडिकेट करो लाइफ, अपनी खुशियां उस पर बांटो, अपनी खुशियों से निछावर करो, उससे उसको और ज्यादा पावर मिलेगी। और ये फिर अपने सिंहासन पे आके बैठ जाता है। अताओ कहती है आपने बहुत अच्छा काम किया है, अब इनको एक तरीका पता लग गया होता है जिससे नई जिंदगी पैदा कर सकते हैं। अताओ कह रही होती है कि हमको नहीं लग रहा था कि इतनी आसानी से सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन बढ़िया हो गई, बढ़िया है और काम अच्छे से हो गया हमारा। अब अगला जो होता है, अब इन लोग को हीरो निकालना होता है, हीरो समन करना होता है, उसके लिए इनको बहुत सारी चीजें इकट्ठा करनी होगी। दो हीरो इनकी तरफ हो जाएंगे तो चीजें सॉल्व और बढ़िया हो जाएगा। अतः पूछती है मेरे आका आप किसको समन करेंगे सबसे पहले? तो किंग जो होता है वो कहता है इसला को करेंगे भैया, इसला इसलिए द किंग ऑफ बग्स है। अब वो क्या कर सकती है, वो बहुत चीजें कर सकती है, वो जन्म दे सकती है नए नए कीड़ों को जो कि हमारी फाइट में मदद करेंगे, साथ ही साथ वो पेड़ पौधों का भी ध्यान रख सकती है, वो कंस्ट्रक्शन का भी ध्यान रख सकती है, जहाँ चारों तरफ वो नजरें भी रख सकती है, बहुत बढ़िया काम करती है वो। और वो वैसे भी कोऑपरेटिव भी बहुत है और बाकी जो है सब लड़ाकू हैं वो लड़ते भिड़ते रहते हैं, तो उनको संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ताताओ जो होती है वो खुश होती है इसला का नाम सुनकर, क्योंकि वो अच्छी दोस्त होती है इसकी। फिर देखने को मिलता है वहाँ जो वो पूरी भीड़ आ रही होती है डार्क कॉन्टिनेंट की तरफ, उसके सामने एक बहुत ही बड़ा सा एक आदि मानव किस्म का एक आदमी जो होता है हिल जाइंट नाम का, वो खड़ा होता है और वो इस पे अटैक करने वाला होता है। तो जो इनका लीडर होता है कहता है तुम लोग सब आराम करो, मैं संभालता हूँ। तो भैया जो होते हैं वो शो ऑफ करने जाते हैं, इसके आगे खड़े होते हैं, उनकी तलवार जो होती है वो चमकने लगती है, जो इन लोगों की होली नाइट्स की पावर होती है, होली स्वॉर्ड आर्ट कहा जाता है। एक झटके में उस आदि मानव को वो डंडा काट देते हैं और देखते ही देखते उसको हरा भी देते हैं और कहानी खत्म। वो फिनिश करके फिर आगे निकलने लगते हैं। उधर जो किंग होते हैं वो बर्गर वर्गर खा रहे होते हैं, अताओ उन्हें डांटती हैं, कहती हैं तुम यार ये सब खा रहे हो, अच्छा खाना खाओ ना। ये कहता है हम बहुत लंबे टाइम तक बीमार थे अपने पुरानी जिंदगी में, हमने सिर्फ और सिर्फ सादा ही खाना खाया है, तो यार कुछ हमें ऐसा चटपटा खाने दीजिए ताकि हम भी इंजॉय कर सकें अपनी जिंदगी। खाली ऐसा थोड़ा सुकड़ा खाएंगे मजा नहीं आता है, थोड़ा मजा हमहू की करने दीजिए। और वो पालक वालक खा रही होती है ऐसी कच्चा पच्चा, और जो ये जगह होती है बहुत ही अच्छे से सब कुछ काम चल रहा होता है। उसके बाद में बात हो रही होती है कि इस तरह से आसपास की जो जगह है उस पर ये लोग बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि उन लोगों को अपने साथ मिला ले। कोयलिया जो होती है वो जगह जो होती है वो नॉर्थ से बहुत दूर नहीं होती है, उनको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं और नेगोशिएशन कैसे होगा उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। उतने में किंग को एहसास होता है कि कोई आसपास है और कहता है कि लगता है कोई आ गया है हमारे कॉन्टिनेंट के आसपास, कोई अप्रोच कर रहा है और इस तरह से तो हमारी जो पीसफुल जिंदगी है खराब हो जाएगी। और कहता है बताओ जाओ तुम संभालो। और वो सारे लोग जो होते हैं, वो पूरी भीड़ जो होती है वो फॉरेस्ट के उस जंगल के करीब पहुंच गए होते हैं, जंगल की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं
उतने में से देखने को ये मिलता है एक औरत जो होती है वो जंगल से बाहर आती है, कोने में खड़ी होती है। अब जो ये वीडल होता है उससे पूछ रहा होता है आखिर तुम कौन हो और तुम इस जगह पे क्या कर रही हो। ये उसको विश करती है और कहती है मैं एक डार्क एल्फ हूँ जो कि बाहर से कहीं से भाग के आए हैं और हम सरवाइव कर रहे हैं इन जंगलों में। और ये कहती है आप लोग होली नाइट हैं कोयलिया के, ये देख के हमें समझ में आ रहा है। आखिर आप लोग यहाँ क्यों आए हैं। वीडल कहता है कि रीजन तो मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें, लेकिन तुम्हें हमें पहले आंसर देना होगा कि तुम आखिर वुड्स में कर क्या रही हो। तो ये कहती है हमें हमारे लोगों ने भगा दिया हमारी जगह से, जिसकी वजह से हमें यहाँ आगे छुपना पड़ा। तो कहते हैं कि हम लोग अगर अंदर एंट्री करेंगे तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये कहती है नहीं, आप लोग नहीं अंदर जा सकते हैं, प्लीज मत आइए। लॉरेंस जो होता है वो बोलने की कोशिश करता है, वीडल उसे रोकता है क्योंकि वीडल को एहसास होता है कि ये औरत जो है पावरफुल है। वीडल लॉरेंस को समझा भी रहा होता है बीच बीच में, लेकिन लॉरेंस जो होता है वो प्राउड इंसान होता है, समझता नहीं। उसके बाद वो लड़की जो होती है वो कहती है हम लोगों ने बहुत सफर किया था, हमारी जो परेशानियां थी वो बहुत लंबे टाइम से चलती आ रही थी, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान थे। किसी तरह हम लोग आए हैं और इस जगह पर रह रहे हैं। फाइनली हमें थोड़ा सा आराम और पीस मिला है, तो हमें रहने दीजिए ना। और वो पूछती है ये इस तरह का ग्लूमी फॉरेस्ट है, अंधकार है, उसमें काहे जाना चाह रहे हैं आप बार बार। और जो असली कारण होता है वो वीडल बता देता है कि डिवाइन रेवोल्यूशन था, कि काल मिट्टी जो एक प्रॉब्लम है वो इस जगह पे आ रही है, इस वजह से हम देखने आए हैं। और ये सुन के सब घबरा जाते हैं क्योंकि ये जो होता है ये नेशनल सीक्रेट होता है, किसी को बताया नहीं जाता है और वीडल ने ऐसे खुले में बता दिया। इसकी वजह से लूरियस जो होता है वो बहुत ही नाराज हो जाता है। फिर लड़की जो होती है उसको समझाती है कि ठीक है मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन आप अंदर नहीं आ सकते। मैं आपको आश्वासन दिलाती हूँ कि अंदर कोई भी परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग जाइए, सारी चीज़ें ठीक हैं। वीडल सुनता है, समझता है और कहता है ठीक है हम रिपोर्ट कर देंगे कि सारी चीज़ें ठीक हैं। लेकिन लूरियस को इसमें से इविल इंटेंट थोड़ा सा महसूस ज़रूर होता है। लूरियस जानना चाहता है अब इस बारे में। जब वीडल कहता है ठीक है मैंने बात मान लिया आपकी और हम लोग अब जा रहे हैं, तो लूरियस जो होता है वो गुस्सा आ जाता है, बहुत नाराज होता है। कहता है तूने पहले हमारा नेशनल सीक्रेट बता दिया, अब तू बिना अंदर की जानकारी लिए तो कैसे जा सकता है, ऐसा नहीं होगा। और मैं तेरे को अब यहाँ से टर्मिनेट करता हूँ और मैं लीड करूंगा इन सारे लोगों को और मैं जानूंगा, जानकारी लूंगा। वीडल उसको शांत कराता है, कहता है हमें इम्पोर्टेंट है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट है हम पहुंचाएं। लूरियस लेकिन समझता नहीं है। वो कहता है कि हाय होली नाइट, मैं तुझे तेरी जो अथॉरिटी है उससे निकालता हूँ और तेरी रिपोर्ट जाके मैं घर पे दूंगा, और साथ ही साथ अब से मैं लीड करने वाला हूँ। और जो बाकी लोग होते हैं उनको रिक्रूट किया होता है इसी लूरियस ने, तो वो भी लोग ऑब्जेक्ट नहीं उठा सकते हैं। और यहाँ से वो जब कमांड लेता है आगे बढ़ने वाला होता है सारे लोगों के साथ। लड़की अभी समझाने की कोशिश कर रही होती है कि भाई ऐसा डिसीजन आप लोग मत लीजिए, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। लूरियस उसे कहता है मुंह बंद रख और तू इंटरफेयर मत कर, उसको जाओ पकड़ लो सारे लोग। वीडल अभी भी रोकता है और कहता है वो डिफेंसलेस है, उसके ऊपर अटैक मत करो, रुक जाओ। लड़की जो होती है कहती है लगता है तुम लोग सुधरोगे नहीं, और मैं फेल हो गई। और एक झटके में देखने को ये मिलता है कि सब कुछ ब्लैक हो जाता है। लूरियस उठता है, वीडल उसके सामने खड़ा होता है, कहता है लूरियस ठीक है। और देखने को ये मिलता है कि जितने लोग होते हैं सारे के सारे लोग मर चुके होते हैं, खून चारों ओर रहता है। और सामने होती है अताओ जो कि सबको टेक डाउन कर चुकी होती है। वो बोल रही होती है कि सब कुछ इतनी अच्छे से हो रही थी लेकिन तुम लोग समझे नहीं। और लूरियस बोलता है कि हमें विच मिल गई है, और इसी के साथ खत्म हो जाता है ये एपिसोड। भाई बात की जाए कैसा था ये एपिसोड जो था काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और काफ़ी बैंकर था। आप लोग बताइएगा यार कि आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। तो वीडियो जल्दी से लाइक करें, चैनल को हमारे जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, sayonara, जय श्री राम।